अभिनंदन जी सहयोग करें हमारे क्षेत्रीय अध्यक्षिका। बिना सुने चल दी हूँ, दिक्कत है। पानी न बैठने की व्यवस्था, बच्चा लेके बारिश में इतनी दूर से लोग आए हैं, मर जाए बैठ भाषण। अब जाना पड़ेगा, मजबूरी है। आप अरे पता रहा कि 4 घंटा बैठे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव, वो बेहद ज़्यादा करीब हैं और ऐसे में योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो चुनावी दौरा है वो शुरू हो चुका है। जगह जगह जनसभा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अभी तारीखों की को लेकर कोई बहुत ज़्यादा मंथन नहीं है, लेकिन ये जो दौरे हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि बीजेपी अपने भीतर से बहुत जल्द, लगभग सितंबर, अक्टूबर या बहुत खिंचा तो दिसंबर तक चुनाव के लिए कमर कस रही है। और योगी आदित्यनाथ अब अपने चेहरे को आगे रखते हुए तमाम दौरे कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री का ऐसा कोई रोड शो, ऐसा कोई दौरा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ जिसे आप सीधे तौर पर चुनावों से जोड़ें। अब योगी आदित्यनाथ क्यों इतनी जनसभाएं कर रहे हैं? भाई, मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग मुख्यमंत्री हैं। आप कार्यालयों का दौरा कर सकते थे, आप दफ्तरों का दौरा कर सकते थे, हर ज़िले के जो प्रभारी मंत्री हैं उनसे बैठक कर सकते थे, जो काम हो रहे हैं उसको जाके ऑन द जो साइट है जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ जाके निरीक्षण कर सकते थे। आप मंचों का सहारा क्यों ले रहे हैं? मंच का सहारा लेने के लिए आपको मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? ये साफ तौर पे संकेत है कि भाई चुनाव के लिए आप तैयार हो जाइए, और इस पे अपने आप को वो तोल भी रहे हैं कि हम कितने मजबूत हैं। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये दौरे, ये तमाम चुनावी सभाएं फेल हैं। फेल इसलिए हैं क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं, अभी प्रतापगढ़ के आसपास उनकी एक रैली हुई, भीड़ नहीं है। भीड़ मतलब लोकल लोग वहाँ पर पहुँच ही नहीं रहे। जो उस इलाके के मतदाता हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए नहीं जा रहे हैं, बीजेपी की उस रैली में नहीं जा रहे हैं, सरकार के उस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। और जो जा रहे हैं उनको पकड़ के ताला लगा दिया जा रहा है कि आप निकल के मत जाइएगा। मतलब इस तरह से बैरिकेड किए गए हैं। किसी ग्राउंड में जो कार्यक्रम था उसकी जो तस्वीरें सामने आई हैं बहुत ही चिंताजनक है। चिंताजनक किसके लिए? बीजेपी के लिए, कि बीजेपी सोच ले अपने भीतर कि कितने मजबूत हैं हम। क्योंकि आपको प्रशासन से ये कहना पड़ रहा है कि भैया जो इस बैरिकेड के अंदर आ जाए मंच के सामने, उसे निकलने मत देना, चाहे उसका पेशाब निकल जाए। ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो सिपाही हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, वो वहाँ बाकायदा बैरिकेड लगाकर खड़े हैं। एक व्यक्ति वहाँ से निकलना चाह रहा था, वो कह रहा है भाई मुझे टॉयलेट जाना है, वॉशरूम का इस्तेमाल करना है, मुझे निकलने दीजिए। तो कहा उनसे ये जा रहा है, उस युवक से, उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही है कि भाई तुम घर से क्यों नहीं करके आए थे? बोला भाई यहाँ 4 घंटे से बंधा हुआ हूँ, अंदर बैठा हूँ, पानी पी रहा हूँ, तो ज़रूरत पड़ सकती है। बोले नहीं जा सकते आप कैसे चले जाएंगे? आप चले जाएंगे तो फिर ये तो एक के बाद एक का तांता लग जाएगा। जाहिर सी बात है, जब एक के पीछे एक निकलना शुरू होगा तो मंच के सामने कौन रहेगा? सिर्फ कुर्सियाँ। और यही मुश्किल है, यही मुश्किल थी प्रशासन के लिए कि लोगों को रोक के कैसे रखें। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का ग्लैमर जिसे कहते थे ना बीजेपी के भीतर, या बीजेपी के भीतर से भी हटिए, क्योंकि दिल्ली वर्सेस लखनऊ इस वक्त बहुत तेज़ी से, तो लखनऊ की जो कुर्सी को संभाल कर रखने की कोशिश की जा रही है योगी आदित्यनाथ के खेमे की तरफ से, उसमें योगी आदित्यनाथ का चेहरा सबसे आगे रखकर उनको स्टार बनाया जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें प्रोजेक्ट के तौर पर, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर ही रखने की कोशिश हो रही है। लेकिन वो चेहरा कितना विफल हो गया है, आप अंदाज़ा लगाइए कि लोग रुकना नहीं चाह रहे हैं और प्रशासन को ज़बरदस्ती बैरिकेड करनी पड़ रही है। लोगों को वॉशरूम तक जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि 1-2 लोग और कम हो जाएं। मंच के सामने सिर्फ कुर्सियां नज़र आ रही हैं। एक महिला है, एक वीडियो भी और सामने आया जिसमें महिला को घंटों से बैरिकेड से बांध के रखा था, निकलने नहीं दिया जा रहा था। तपती धूप थी, पानी की ज़रूरत थी, पानी आसपास मौजूद नहीं वहाँ पर। और फिर ऐसे में जब तैयारियाँ आपकी नहीं हैं, लोगों को सुविधा आप नहीं दे पा रहे हैं, गर्मी में लोग परेशान हैं, और वहाँ पर आप ज़बरदस्ती बांध कर रखे हैं, बंधक बनाकर आपने रखा है, और फिर आप चाहते हैं कि आप सोच रहे हैं कि आप सत्ता में आ जाएंगे। तो ये कैसे मुमकिन है? 2 वीडियो हैं जिसमें एक महिला को बंधक बनाकर रखा है जो ज़बरदस्ती वहाँ से निकली है, और वो कह रही है कि भाई ये क्या स्थिति है, आप बांध के रखे हुए हैं, ना पानी है और गर्मी में परेशान है, बच्चे हैं, आप क्यों इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं? एक युवक है, वॉशरूम जाना चाह रहा है, उसे पुलिस जाने नहीं दे रही है, कह रही है घर से करके आते।
ये स्थिति है योगी आदित्यनाथ की रैलियों की, ये स्थिति है वहाँ पहुँचने वाले लोगों की, जो योगी आदित्यनाथ को शायद सुनना नहीं चाहते हैं। बहुत कुछ खिसक गया है राजनीतिक ज़मीन के तौर पर बीजेपी का उत्तर प्रदेश में। अब इसी के साथ साथ आप देखते रहिए कि क्या हो रहा है। एक तरफ तो राम मंदिर के दान पात्र में जो घोटाला डकैती हुई है, उससे बीजेपी की छवि को डेंट लगा। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की छवि को डेंट लगा। लोग कह रहे हैं कि भाई ऑडिट होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास रिपोर्ट जाती है, आप कर क्या रहे थे? आप तो मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ जी। अब्दुल की बात होती है, मुसलमानों की बात होती है, बहुत ताजिए नपवा लिया आपने। आप ये नहीं देख पाए कि सीसीटीवी बंद हो रहा है, कहाँ जा रहा है पैसा आपको पता ही नहीं लगा। वहां पर आप गड़बड़ा गए हैं। आपका जो सनातन वाला कार्ड है ना, वो फेल हो गया। अब आप लोगों को बांध बांध के अपनी रैलियों में रखना चाह रहे हैं, लोग वहां पर भी नहीं रुक रहे हैं। ये तमाम चीजें हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ की फजीयत उत्तर प्रदेश में हो रही है। और एक वीडियो ऐसा आया है इंडोनेशिया से, लोग कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीयत करवा रहे हैं। कोई स्पीकर महोदया थी इंडोनेशिया की, हाय हेलो करा, और उसके बाद वो महिला जो थी वो सामने देखने लगी जो कार्यक्रम चल रहा था। अब लोग प्रधानमंत्री को नोटिस कर रहे हैं वीडियो में कि प्रधानमंत्री बार बार कोशिश कर रहे हैं कि शायद बातचीत हो जाए या रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन लोगों का कहना है कि भाई ये क्या चीज़ें चल रही हैं, ये तो बहुत छवि को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। वैसे मेलोडी वाला एपिसोड तो पूरी दुनिया को पता है। अब वो कोई नई टॉफ़ी लॉन्च होने वाली होगी या चॉकलेट लॉन्च होने वाली होगी, इसलिए उसकी कोशिश में हो। बहरहाल वो तस्वीर भी सामने आई। तो फजीयत इस तरह से भी हो रही है और फजीयत उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। बहरहाल स्थिति ये है कि जंतर मंतर पर लोग बैठे हैं धरने पर कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। लोग E20 ले लेकर, पेट्रोल में E20 ले लेकर अपने गाड़ियां ख़राब कर रहे हैं, उससे परेशान हैं लोग। सड़क जहां हाईवे 7,000 करोड़, 5,000 करोड़, 6,000 करोड़ के बन रहे हैं, वो पानी में ताश के पत्तों की तरह बह के निकल गए। इधर उद्घाटन हुआ था, 2 हफ्ते बाद वो सड़क, वो हाईवे बह गया, टनल गिर रही है। दूसरी तरफ दानपात्र में डकैती पड़ गई। उत्तर प्रदेश में लोगों को बंधक बनाकर रैलियों में बैठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री देश से बाहर दौरों पर हैं। और तो और कभी मदरलैंड फादरलैंड इजराइल जाकर कहने वाले प्रधानमंत्री इंडोनेशिया जाकर कह रहे हैं कि भाई हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं, 2 नेशन थ्योरी के साथ हैं, हमें मंजूर है फ़िलिस्तीन की आज़ादी। अब आप इजराइल के साथ हैं या फ़िलिस्तीन के साथ हैं, ये तय होना मुश्किल हो गया। अवार्ड लेना है मुस्लिम देश से तो फ़िलिस्तीन के साथ हैं, इजराइल और अमेरिका को खुश करना है तो वो फादरलैंड हो गया। अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, लेकिन भारत, अमेरिका भी हमारे खिलाफ हो जाए, लेकिन भारत हमारे साथ है। अब इतनी गहरी दोस्ती को उन्होंने फट से इंडोनेशिया में एक अवार्ड मिलते ही तोड़ दिया, कह दिया कि भाई 2 नेशन थ्योरी मंजूर है। अब इजराइल को तो मंजूर नहीं है। तो हर तरफ से देखें, जो 10-11 सालों में नहीं हुआ वो इस साल में बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल दौर है। एनडीए के लिए भी बड़ा मुश्किल दौर है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बड़ा मुश्किल दौर है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए बड़ा मुश्किल दौर है। देखना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से समीकरण बैठते हैं और क्या कुछ नया इस देश के भीतर होगा।